नमस्कार दोस्तों। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से एक बयान आया है। बयान यह है कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है और जो लोग इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारतीय मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि सेकुलरिज्म और सद्भावना कोई पॉलिटिकल फैशन नहीं है बल्कि भारत और भारतीयों के लिए परफेक्ट फैशन है। थोड़ी जुमलेबाजी करने की उनकी आदत है, इसलिए उसमें तुकबंदी करते हैं वो हर बयान में, तो इसमें भी थोड़ी तुकबंदी है, लेकिन मूल बात पर रहते हैं। जो उन्होंने कहा है मुसलमानों के लिए जन्नत है और जो लोग इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारतीय मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। पहले तो इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए, आपने ये कहा तो सही, लेकिन अब इस बयान के कहने की वजह और ऐसा कहना क्यों पड़ा, जरा इसकी तस्दीक करेंगे और तफसील से आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारत में मुस्लिम की स्थिति तबलीगी जमात के बहाने कहीं असुरक्षित है, वो कौन लोग हैं। तो ये बयान उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जो एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC बोलते हैं, 57 इसमें मुस्लिम देश इसके संगठन है। OIC ने एक बयान दिया था अभी, जिसमें उसने कहा था कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और भारत सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कदम उठाए और ह्यूमन राइट के सम्मान की भी बात की। ये सब बातें कही थी OIC ने। और कही क्यों थी? वो कही तब जब तेजस्वी सूर्या का एक 5 साल पुराना ट्वीट सार्वजनिक हुआ। अरब देशों से उस पर तल्ख प्रतिक्रिया आई। वो ट्वीट क्या था आपको पता होगा, जो तारिक फतेह के बयान को केंद्रित करके उन्होंने 5 साल पहले ट्वीट किया था। हालांकि बाद में जब हंगामा मचा, शोर हुआ, आलोचना, लानत, मलामत हुई तो उन्होंने डिलीट किया। बट वो अरब महिलाओं के लिए बहुत बेहुदा ट्वीट था जो अरब देशों से, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। एक बात। दूसरी बात कि बीते 25-30 दिनों से अरब देशों में, खासतौर से UAE में, शारजा, अबू धाबी और दुबई में रहने वाले बहुत से भारतीय जो वहां बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे ओहदों पर या तो काम कर रहे हैं या अपनी कंपनियां चला रहे हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के जरिए इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम्स को, जो भी अगर वो तबलीगी जमात के लोग हैं, वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं या पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनको गोली मार दो, ऐसे तमाम तरह के ट्वीट्स लिखे गए। और उस ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट के बाद वहां बहुत हंगामा मचा। और हंगामा इस कदर मचा कि रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लोग, वहां के पत्रकार, बुद्धिजीवी, तमाम लोगों ने इस पर एतराज किया और 6-7 दिन तक इस पर शोर मचता रहा। और उसके बाद वो बात यहां तक पहुंची कि जो ये संगठन है OIC, उसने विरोध किया, विरोध दर्ज किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया कि जो कोरोना है, कास्ट, रिलीजन, सरहद, नस्ल, ये सब धर्म, ये सब देखे बगैर किसी को अपनी चपेट में लेता है, इसलिए हम सब लोगों को भाईचारे के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे एम्बेसडर हैं वहां, पवन कपूर, UAE में, उन्होंने भी बयान दिया, अपने नागरिकों को कहा, भारतीयों को, कि आप UAE के कानून का पालन करिए और किसी भी ढंग से सेकुलर फैब्रिक की सुरक्षा होनी चाहिए। अब सवाल, हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि हुआ क्यों। थोड़ा वीडियो कल मैंने दिखाया और बनाया था, लेकिन फिर भी आज मुख्तार अब्बास नकवी ये कहते हैं, तो मेरा सवाल केंद्र सरकार से है और प्रधानमंत्री मोदी से भी है कि वो कह रहे हैं कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है और जो लोग इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारतीयों के दोस्त नहीं हो सकते। तो वो कौन लोग हैं और ये यहां तक नौबत क्यों आई? तो कुछ लोगों के बारे में आपको बताता हूं। जो लोग दुबई में ही रहते हैं, UAE में रहते हैं, अभी आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी दिखेगी, वो अलग अलग लोग हैं। वहीं से शुरू हुई बात, इसलिए समझना पड़ेगा कि हमारे यहां के लोग, भारतीय, वहां रहकर जब ऐसे विश्वमन करते हैं, ऐसी जहरीली बातें करते हैं, उसका असर 2 मुल्कों के रिश्तों पर कितना बुरा पड़ता है और कैसे भारत सरकार को डिफेंसिव होना पड़ता है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी को डिफेंसिव होना पड़ता है, ये कुछ लोगों की नफरतों की वजह से या उनकी मुहिम की वजह से या एक धर्म विशेष को टारगेट करने की वजह से। एक लेडी है वहां, और इन सब से सरकार अगर वो कह रही है कि ये दुश्मन है, तो सरकार तस्दीक करे उन दुश्मनों की। हम उन दुश्मनों की लिस्ट बता दे रहे हैं और वो दुश्मन मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू ही हैं और वो सब भक्त हैं। सरकार भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, कुछ कट्टर भक्त हैं।
इसलिए अगर आप ये कहते हैं तो सिर्फ कह के नहीं बचिए मुख्तार साहब, आप फिर कार्रवाई करिए, आप तस्दीक करके और उसके बाद आप बताइए कि ये सब लोग हैं। लेकिन वो आप करेंगे नहीं, आपने एक बयान दिया निकल गए। लेकिन हम आपको बता दें तो ये एक लेडी है प्रीति गिरी, तस्वीर आपको दिखेगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उनका जो डीपी लगा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उनके हस्बैंड भी है अभिमन्यु गिरी, उनकी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ डीपी लगी हुई है। बड़ा दिलचस्प है मुझे, जब मैं रिसर्च कर रहा था रात में इन सब के बारे में, क्योंकि एक वीडियो कल मैंने पोस्ट किया, थोड़ी दिलचस्पी ज्यादा हुई, तो 5-6 घंटे रात भर, समझिए सुबह 4 बजे तक मैं यही सब खोजता रहा और क्या हो रहा है, क्यों नाराज है। तो पता चला अभिमन्यु गिरी जी मुझे भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। अब पता नहीं कभी उन्होंने कुछ लिखा होगा, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उसी तरह के कट्टरपंथी पोस्ट को रिट्वीट करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। मतलब दुबई में बैठा कोई शख्स भी मुझ पर नजर रख रहा है। वो उस शख्स की तस्वीर में मोदी जी हैं और उसके बाद उनकी पत्नी, वहां जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल वो मुसलमानों के खिलाफ किया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। प्रीति गिरी पर आते हैं। प्रीति गिरी ने लिखा था मरकज के लिए कि निजामुद्दीन मरकज में जो हो रहा है उसे देखकर शर्म आती है। इन लोगों का मकसद क्या है? क्या ये पूरे देश में बायो जिहाद फैलाना चाहते हैं? अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो देश को बचाने के लिए इन सबका एनकाउंटर ही एकमात्र उपाय है। और उसके बाद उन्होंने एक भीड़ की तस्वीर लगाई। अब समझिए, जो महिला वहां एक कंपनी में, उस कंपनी का नाम है हिज एक्सेलेंसी सुहेल मोहम्मद अल जरूनी मार्केटिंग मैनेजमेंट LLC दुबई, उसमें वे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रीति गिरी। अब हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत माहौल बन गया दुबई और UAE में। उन्होंने वहां से लिखा कि इनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। तबलीगी जमात के लोगों ने जो गुनाह किया, उनकी जो सजा देनी हो अलग बात है, लेकिन एनकाउंटर की बात कहना, इसका क्या मतलब हो सकता है उसी मुल्क में जहां आप ब्रेड एंड बटर जिस मुल्क से अर्न कर रहे हैं, यही उनको बताया भी गया वहां। और ऐसे ही प्रीति ने कई ट्वीट किए लगातार। उन्होंने आमिर खान के खिलाफ ट्वीट किए, उन्होंने 3-4-5 ट्वीट किए, वो सब ट्वीट आपको मैं दिखा रहा हूं और ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। लेकिन उनके इस ट्वीट का नतीजा ये हुआ, उस ट्वीट का नतीजा ये हुआ कि वहां बहुत सारे लोगों की नाराजगी हुई और उनका ट्वीट सर्कुलेट होने लगा। तो वहां एक लेडी है नूरा अल गुरैर, ये कोई बिग शॉट है वहां UAE की। बहुत तफसील से मैं पता करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैं इतने तक सीमित रखूंगा। उन्होंने जवाब देना शुरू किया ट्विटर पर प्रीति गिरी को, और जवाब मांगना शुरू किया। और उन्होंने प्रीति गिरी को लिखा, प्रीति गिरी की प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर है, ये इस बात को गौर करिए। और मुख्तार अब्बास नकवी जी, ऐसे लोगों की नकेल कसी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत और अरब देशों के रिश्ते खराब कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं मंदिर का शिलान्यास करने, जहां अबू धाबी में इतना विशाल मंदिर बन रहा है, और उसके बाद उसी मुल्क में रहने वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, तो नूरा अल गुरैर ने लिखा प्रीति को, प्रीति के सारे ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, कि मुझे पता नहीं कि कितने हिंदू इस तरह से सोचते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सद्भाव दिखाते हुए UAE में मंदिर बनाने की इजाजत दे दी, उसे हमारी कमजोरी समझ लिया गया। इसके अलावा प्रीति को लिखा कि प्रीति, आप अपने ट्वीट में मुस्लिम के बाइकॉट का इशारा कर रही हैं। किसी ट्वीट में प्रीति ने मुसलमानों के सोशल और इकोनॉमिक बाइकॉट की भी बात की थी, बाइकॉट का इशारा कर रही हैं। इतनी नफरत आप कहां से लाती हैं? फिर उन्होंने उसकी कंपनी के मालिक को टैग किया, जो जिसका नाम मैंने आपको बताया, हिज एक्सेलेंसी सुहेल मोहम्मद जरूनी को, और कहा कि क्या ये आपके साथ काम कर रही हैं? पूछा उससे, हम ऐसे लोगों को यहां रखना चाहते हैं क्या UAE में, जो मुसलमानों से नफरत करे? ये उनको टैग किया। उसके बाद और भी कुछ 4-5 पोस्ट हैं उनके, नूरा अल गुरैर के, क्योंकि प्रीति के ट्वीट तो आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रीति, आपके इस नफरत भरे तर्क के हिसाब से भारत में मुस्लिम के खिलाफ जैसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, सुन्नी एक तरह से आतंकी होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस देश में आप रहती हैं उसके रूलर सुन्नी हैं? आप जानते हैं कि UAE के जो रूलर हैं शेख जायद फैमिली, वो सुन्नी है, ये उन्होंने कहा। फिर कहा, क्या आप जानते हैं कि दुबई पुलिस मुख्यालय में सुन्नी ऑफिसर्स हैं और मैं खुद सुन्नी हूं? ये लिखा उसने, नूरा ने। फिर लिखा कि उसको दुबई पुलिस को टैग करते हुए, कि दुबई पुलिस को टैग करके लिखा कि दुबई पुलिस आपके ट्वीट को एग्जामिन करे,
हम अपनी सरजमी पर किसी तरह के बहिष्कार और नफरत की इजाजत नहीं दे सकते। मेरी टाइमलाइन आपके नफरत वाले ट्वीट से भरी पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने इन सब चीजों को सुन्नी मुसलमानों से कैसे जोड़ दिया। ये नाराजगी इस बात से ही है कि अगर तबलीगी जमात के 1000, 2000, 5000 जो भी उसके दोषी हैं जिन्होंने लापरवाही की, मौलाना साद हैं और उनके आलोचक, माफ करें, उनके समर्थक हैं और जो लापरवाह लोग हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसके बहाने पूरे देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है और वो माहौल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया पर, और वो ट्रोलिंग वहां भी की जाने लगी है, उसी का जवाब उन्होंने दिया। और उसके बाद उन्होंने, जो लेडी हैं प्रीति गिरी, इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल डीएक्टिवेट कर दिया या डिलीट कर दिया, माफी मांग ली। माफी मांगकर कहा कि मेरा ये इरादा नहीं था और मैं इस मकसद से नूरा, मैं किसी को ये नहीं कहना चाहती थी, और करके एक तरह से उन्होंने माफी मांग ली। अब ये जो मैडम हैं प्रीति गिरी, इनका फोटो तो आप देख ही रहे हैं। इनके पति हैं अभिमन्यु गिरी, इसमें भी दिखा दूं, ऐसे आपको दिखेगा। इनके पति जो है अभिमन्यु गिरी, उन्होंने जिम्मेदार अभिमन्यु गिरी का ट्विटर हैंडल बना रखा है, नाम ऊपर मोदी जी का फोटो है, नीचे जो परिचय लिखा हुआ, मिशन स्प्रिट सर्वत्र संभाव, नहीं, सर्वत्र सर्वोत्तम शिक्षा, दुबई बेस्ड बिजनेसमैन विद स्वदेशी ब्लड फुल ऑफ देशभक्ति एंड देवभक्ति फॉर आवर मातृभूमि प्लस कर्मभूमि। ये उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये इनकी पहचान है और साथ में मोदी जी के साथ फोटो है। अब जो जानकारी है कि इन दोनों को शायद वहां से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई है, क्या हुआ है अपडेट नहीं है, लेकिन इन्होंने ट्विटर पे अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है या डीएक्टिवेट है। 4-5 दिन पहले जब ये 16-15 तारीख को जब पहली बार ये सब चीज बवाल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इनकी लानत मलामत की थी। एक ये हो गई, दूसरे एक बहुत चर्चित और कुख्यात हो गए हैं वहां भारतीय हमारे। इन सब के लिए भारत सरकार क्या कहेगी और क्या बोलेगी? अगर मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं और ये किनके समर्थक, किनके भक्त हैं? एक सौरभ उपाध्याय, कल के वीडियो में भी थोड़ा बताया था, फिर से बता दूं क्योंकि ये बात जानी चाहिए कि इन लोगों की हरकतों की वजह से भारत सरकार कितनी बेइज्जती हो रही है या भारत सरकार की फजीयत हो रही है, सफाई देनी पड़ रही है बार बार आकर खुद प्रधानमंत्री को। और उससे बड़ी बात, भारतीयों की छवि खराब हो रही है। 34 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं और उसमें ज्यादातर हिंदू हैं और वो ऊंचे पदों पर हैं। उन सबको आप सस्पिशियस बनाते हैं अगर वहां एक ऐसा निगेटिव माहौल होता है। और उसके बाद भारत में बैठे ट्रोल ब्रिगेड, आपको बहुत दिलचस्प एक बात और बता दूं, यहां बैठे लोग जैसे हम लोगों को ट्रोल करते हैं, जो भी इनकी बात से असहमत होते हैं, थोड़ा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वैसे हजारों सैकड़ों लोग वहां भी ट्रोल कर रहे हैं सबको। मैंने रात भर यही देखा है। कोई भी अरब आदमी, शेख या कोई ऐसी महिला वहां अगर भारत में अगर इस्लाम को लेकर या मुस्लिम को लेकर ऐसे लोग कुछ लिख रहे हैं या इन्होंने लिखा, उसको ये लोग जाकर हिंदी में ट्रोल कर रहे हैं। टिपिकल, वो बहुत सारे अरबी जो शायद इंग्लिश भी नहीं जानते होंगे या कुछ जानते भी होंगे, उनकी टाइमलाइन में 40 लोग हिंदी में पिले पड़े हैं और सब यूपी बिहार कहां से 2 रुपए 10 रुपए वाले ट्रोल हैं और तरह तरह के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे ट्रोल भी हैं। तो आप सोचिए कि यहां से जाकर वहां भी फायरिंग कर रहे हैं, यहां से सरहद पार यूएई जाकर। खैर, सौरभ उपाध्याय की बात, तो सौरभ उपाध्याय साहब एक कंपनी में वहां उन्होंने जो प्रोफाइल लिखा है, उस प्रोफाइल पर है सीईओ एट रॉकवेल इवेंट्स एंड सेल्स प्रमोशन, लिव्स इन दुबई। सौरभ उपाध्याय साहब भी लगातार ऐसे ट्वीट करते रहे जो एक तरह से मुस्लिमों और इस्लाम, मुस्लिम और इस्लाम के खिलाफ इस हद तक है कि किसी भी मुस्लिम को बुरा लग सकता है। और रेडिकल टेररिज्म और न जाने क्या क्या सौरभ ने कहा, वो सब आपको स्क्रीन पर दिखेगा। चूंकि मैंने ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये रेडिकल टेररिस्ट हैं। और उसके बाद उन्होंने भी वही कहा कि इन सब का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। और इस तरह की टिप्पणी सौरभ ने भी की। यहां तक कि एक बार कुछ ऐसी बात भी थी जिससे जेनोसाइड जैसी बात आ रही है इशारों में। ये सारे ट्वीट आप उनको देख रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। सौरभ उपाध्याय को भी वहां की एक शारजा में रहने वाली, वहां की रसूखदार फैमिली की लेडी हैं, कल भी उनके बारे में बताया था। उनका ट्विटर हैंडल है प्रिंसेस हिंद अल कसीमी। प्रिंसेस कसीमी ने सौरभ उपाध्याय के मुद्दे को इशू बनाया
और बार बार सौरभ उपाध्याय को डिफेंसिव होने को मजबूर किया कि आप जो ये कर रहे हो, ये रॉयल परिवार किसी भी सूरत में इसको सहन नहीं करेगा। और उसके बाद सौरभ उपाध्याय ने दूसरी मुहिम शुरू कर दी, जब कि दुबई में लोगों की नौकरी जा रही है, दुबई बनाने में हमारी भूमिका है। हालांकि इस पे कल भी थोड़ा बताया, लेकिन फिर उसने लिखा कि आप यहां नौकरी करने आते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं, आप यहां रहकर हमारी जमीन पर रहकर हमारे मजहब को और हमारे मुल्क से घृणा नहीं कर सकते या ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये भी ट्वीट से जो आप देखेंगे इससे आपको अंदाजा होगा। और उसके बाद सौरभ उपाध्याय साहब ने भी अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया, कहां है पता नहीं, लेकिन साफ साफ प्रिंसेस कसीमी ने लिखा कि आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद बहुत सारे लोग जो अरब मुल्क के थे वो भी उनके खिलाफ, सौरभ के खिलाफ लिखते रहे। अब सौरभ साहब भी किन के समर्थक हैं कहने की जरूरत नहीं है, और उनके ट्वीट अगर देखें, मैंने बहुत सारे ट्वीट इधर उधर से मुझे मिले, हर ट्वीट में उनकी नफरत की बानगी दिखती है। फिर मैं कह रहा हूं, तबलीगी जमात के 1000, 2000, 3000 लोग कसूरवार हैं, उसकी आड़ में अगर दुबई में बैठकर, शारजा में बैठकर अगर अब मुसलमानों के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं और जिनोसाइड की बात कर रहे हैं, शूट करने की बात कर रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं, बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो आपसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप तो यहां रहकर दुबई में पैसे कमा रहे हो और आप यहां ही रहकर जो मुस्लिम रूलर हैं जिस कंट्री के, वहीं रहकर ऐसी बात कर रहे हो। एक सौरभ उपाध्याय और तीसरे तेजस्वी सूर्या की कहानी तो आप सब लोग जान चुके, जिस पर नाराजगी हुई और वो बड़ी हुई चूंकि वो सत्ताधारी दल के हैं, सांसद हैं। और तेजस्वी सूर्या को लेकर इतने ट्वीट्स हुए जिसमें लोगों की मांग लगातार होती रही प्रधानमंत्री मोदी से कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी से बाहर करें, इनको संसद से बाहर करें। हम सब जानते हैं कि ये सब होता नहीं इस देश में। साध्वी प्रज्ञा ने इतना कुछ कह दिया गांधी के बारे में, गांधी को के कातिल को देशभक्त और प्रेज किया, लेकिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा मन से माफ नहीं करूंगा, लेकिन माफी मिली, कुछ कार्रवाई तो हुई नहीं। तो कार्रवाई होती नहीं है, यहां भी नहीं होगी। लेकिन रिश्ते खराब या एक तल्ख रिश्ते या नाराजगी की चीजें ये सब जगह से आई और हजारों ट्वीट हुए। और इस ट्वीट से ये हुआ कि कुछ भारतीयों से मेरी बात हो रही थी सुबह दुबई में, कल रात भी मैंने बात की, जो हिंदू हैं और अच्छी कंपनी में काम करते हैं। उनका कहना है कि हम लोगों को लेकर लोगों में आक्रोश हो रहा है। जैसे आप यहां अगर मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं मीडिया में, चैनल में, सोशल मीडिया में, तबलीगी जमात के बहाने, और फल सब्जी वाला अगर वहां कहीं बहिष्कार का शिकार होता है और फंसता है, मुसीबत में होता है, वैसे वहां भी लोगों में नाराजगी है। और वो नाराजगी अगर वहां होगी जहां काम कर रहे हैं, आपके 34 लाख लोग यहां से गए हुए वहां यूएई में सिर्फ काम कर रहे हैं, सऊदी अरब, बहरीन और बाकी कुवैत, कतर की बात छोड़िए, लाखों लोग वहां भी हैं, और उसमें बहुत बड़ी तादाद, बार बार कह रहा हूं, हिंदू है, दुबई खास तौर से, और अरबपति हिंदू हैं वहां। तो वहां अगर सस्पिशियस होते हैं और उनको मुश्किल होती है, उनके साथ तो ऐसा नजरिया होता है, तो आप जरा सोचिएगा क्या फर्क पड़ता है। और ये कोई भी मुल्क में अगर इस तरह से वहीं रहकर वहां की सरजमी, वहां की कौम, वहां के धर्म को लेकर ऐसे बोला जाएगा तो ये नाराजगी होगी। ये नाराजगी हो रही है। और उसके बाद पीएम ने सफाई दी, कहें जवाब दिया। उसके बाद फिर आज मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा। तो